क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। और महाराज से एक शंका है कि जैसे महाराजों के चातुर्मास होते हैं और कई जगह नहीं भी हो पाते हैं, तो क्या कि उस धरती का क्या ऐसा पुण्य होता है या श्रावकों का पुण्य होता है कि महाराजों के चातुर्मास होते हैं? तो सौभाग्य होता है। अब हमारा तो कुछ अता पता नहीं था किशनगढ़ का। किशनगढ़ आने का भी कोई मानस नहीं था, क्योंकि अगर वो आगे की प्रतिष्ठाओं के निमित्त से निकलते चले जाते तो निकलते, एक दिन का भी नहीं था। लेकिन वो ऐसा कुछ योग बना कि आगे के पंचकल्याणक को विराम दिया और इस तरफ मुड़ गए। अजमेर में भी थोड़ा समय हुआ, उसके बाद किशनगढ़ ग्रीष्मकाल का समय दे दिया और पहले ही दिन अशोक जी पाटनी और समाज ने चतुर्मास का आग्रह कर दिया। तो कहीं ना कहीं जीवों का पुण्य तो होता है। पहले पुरखे बुजुर्ग आचार्यों की सेवा की, मुनि संघों की सेवा की, बड़े बुजुर्गों का अपना पुण्य, और इस सब के पुण्य मिल कर के साधु संतों के चतुर्मास कराने में निमित्त बन जाते हैं। निश्चित रूप से जहाँ नहीं हो पाते, पुण्य गाढ़ा करना चाहिए, बार बार कोशिश करना चाहिए। हम तो एक बार सोच लिए थे कि भाई एक बार ही निवेदन हुआ है, कोई बात नहीं, अपन धीरे से पतली गली से निकल जाएंगे। लेकिन फिर सभी का बहुत भाव बन गया। फिर जब सबके भाव बनते हैं तो अपने भाव भी बन जाते हैं। तो इस महान पुण्य अवसर का लाभ सबको लेना चाहिए। जहाँ जहाँ मुनिराजों के, गुरुजनों के चतुर्मास हो रहे, आरिका संघों के, मुनि संघों के, सबको यथायोग्य भक्ति करके, खास रूप से कुछ तत्व ज्ञान सीख करके अपने जीवन को पवित्र करना चाहिए। ओम। और महाराज जी जब चातुर्मास होता है तो श्रावकों का उसमें कैसा रहना चाहिए कि सभी महाराज जी के प्रवचनों में या हाटचर्या में, चौके में जो भी धर्म के काम होते हैं तो उसमें कम से कम भाग ले रहे हैं, तो ऐसा भी आप थोड़ा सा आशीर्वाद दें। कम से कम श्रावकों को प्रातःकालीन समय का तो पूरा लाभ लेना चाहिए। भोर में उठ करके सबसे पहले जिनेश्वर का महामंगलाभिषेक, पूजन, स्तुति, और फिर उसके साथ ही मुनिराजों के प्रवचन का श्रवण करना। और अगर भी खुद ही अपना खुद चौका भी लगा रहे हैं तो वो उपस्थित नहीं हो, शरीर से उपस्थित हो तो अच्छी बात, नहीं तो आजकल आधुनिक यंत्र भी आ गए, उसको चालू करके रख लिया और प्रवचन भी सुनते गए और अपना चौका भी संभाल लिया, और फिर पड़गाहन करना, आहार चर्या करवाना। इस तरह से श्रावकों को प्रातः काल का 10-11 बजे तक का पूरा लाभ लेना चाहिए। बाद में फिर वो अपनी आजीविका के साधन, गृहस्थी के प्रपंच वगैरह में भी उनका समय जाएगा। फिर जैसी अनुकूलता बने वैसा लाभ लेना चाहिए। फिर कोई वैयावृत्ति का भी लाभ लेते हैं, दोपहर के स्वाध्याय का भी लाभ लेते हैं। ये तो अपने समय के नियोजन पर निर्भर करता है कि कितना धर्म लाभ ले पाएँ। महाराज श्री जी जैसे हम लोग चौके में रहते हैं तो प्रवचन नहीं आ पाते हैं, तो आचार्य जी बोलते थे, हमने पूछा उनसे तो बोलते हैं अरे आप लोग तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, समय सार की क्लास है। तो उस टाइम से मेरे मन में ये हो गया कि प्रवचन सुने नहीं सुने, पर आहार चर्या का आनंद लेना चाहिए। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा और मुनिराज की आहार चर्या के प्रति श्रावक का सावधान होना प्रैक्टिकल प्रवचन है। जो जो प्रवचन में कहा जाता है कि भाई शुभोपयोग बनाने के लिए आप पुरुषार्थ करो, तो शुभोपयोग बनाने के मूलतः 2 साधन, भगवान जिनेंद्र की आराधना और मुनिराजों की सेवा, भक्ति, पदविहार, आहार दान। तो उसने दूसरा वाला साधन अपना लिया। मान लो कुछ श्रावक तो ऐसे भी मिलते हैं कि वो अभिषेक और पूजा को एक बार गौण कर देते हैं और मुनि सेवा को मुख्य कर देते हैं। उन्हें अंदाज है कि शहर में हम थोड़े ही लोग हैं करने वाले, तो वो मुनि सेवा को मुख्य कर देते हैं। तो समझ लीजिए कि ये भी प्रैक्टिकल प्रवचन का प्रैक्टिकल हो गया। आपका जो सुना था उसे आप कर रहे हैं।
तो आचार्य श्री सही कहते थे कि श्रावक श्राविका जो आहार दान आदि की तैयारी कर रहे हैं वे समय सार का स्वाध्याय कर रहे हैं, साक्षात मोक्ष मार्ग की तैयारी कर रहे हैं। मोक्ष मार्ग पर चलने वाले मुनिराजों की अनुमोदना के लिए वो तत्पर हैं। आहार के बिना रत्नत्रय नहीं चलता है, रत्नत्रय के बिना मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। किसी की तो यही स्थिति है, हर कोई तो नहीं सात उपास कर सकता है, हर कोई मट्ठा पानी से नहीं रह सकता, तो आहार जरूरी है। तो रत्नत्रयधारियों के लिए, रत्नत्रय की साधना के लिए आहार दान की तैयारी करना भी श्रावक का एक तरह का स्वाध्याय है। प्रवचन सुनना है तो सभी श्रावकों को ऐसे कुटस्थ नहीं बन करके कि पहले तो हम यही करेंगे, पूजा ही करना जरूरी है। पूजा छोटी कर लो और मुनियों की सेवा की ज़्यादा ज़रूरत है तो वो तैयारी ज़्यादा कर लो, ऐसे करना चाहिए। दानम पूया मुख्यम सावय धम्मूण सावयातेन विना, तो दान और पूजा, और इसमें भी देखो दान को पहले लिया तो एक आवश्यक है वहाँ इस काल में तप त्याग को धारण करने वाले तपस्वियों की सेवा में प्रैक्टिकल करने में लोग उदासीन हो जाते हैं। कुछ लोग मुनिराजों के चतुर्मास करने से इसलिए घबराते हैं, कौन आहार बनाएगा, कौन आहार देगा, कौन कुएं का पानी लाएगा, कौन प्राशुक जल तैयार करेगा, कौन इतनी वस्तु एकत्रित करेगा। और जिसे ये करना आ गया समझ लो वो मोक्ष मार्ग पर चलने वालों का अनुमोदक बन गया। महाराज श्री जी कल ने परसों आचार्य श्री जी का 57वां दीक्षा दिवस, तो हमारी भावना है कि आपके सानिध्य में थोड़ा हो जाए, तो क्योंकि वो तो है नहीं अब, और होना चाहिए ना, हम सब मनाएंगे। हाँ सब मनाएंगे, ऐसी भावना है आपके सानिध्य में। बिल्कुल अच्छे से मनाएंगे, मनाना चाहिए। पूर्व गुरुजनों के अनुपस्थिति में भी उनके पुण्यतिथि दीक्षा तिथि आदि का आयोजन करना वो एक प्रेरणादायी होता है, तो इसमें करना चाहिए, सबको मिलजुल के आगे बढ़ना चाहिए। दो रहेंगे ना तो नमस्ते महाश्री। अभी ये आरदान की और उसकी चौके की बात चली तो मेरे मन में ख्याल आया कि जो हमारी श्रीमती है ये चौके के लिए लगाने के लिए महाराज जी के पास जाने के लिए रत्ती भर भी आलस नहीं है। कहाँ कर्नाटक, कहाँ महाराष्ट्र, कहाँ मध्य प्रदेश, कोई छोटे छोटे गांव में कोई रहने की जगह नहीं, कहाँ बनाएगी क्या। मैं हमेशा कहता रहता हूँ कोई व्यवस्था में होगी नहीं होगी तो क्या जा रही है, सब हो जाएगी, सब हो जाएगी सारे। और गाड़ी से जाके इतनी दूर जाके एक रत्ती भर भी आलस नहीं है महाराज से। तो उसने तो ऐसा कौन सा पुण्य किया जिसके ऐसे भाव हो रहे हैं, और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जैसी पत्नी भी। अशोक रोहिणी चरितम एक बहुत पुराना पुराण ग्रंथ है, और अशोक रोहिणी चरित्र की कहानी रोहिणी व्रत से भी जुड़ी हुई है। वो दोनों प्राणी भवांतर में रोहिणी व्रत करते हैं, मुनिराजों की तप की व्रत की अनुमोदना करते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि अशोक को कभी शोक नहीं होता है और रोहिणी को कभी रोना नहीं पड़ता है, और दोनों धर्म ध्यान करते करते और अंततः मोक्ष मार्ग तक पहुँचते हैं, मोक्ष प्राप्त करते हैं। तो इस तरह की निरालसता पूर्वक अपनी 5 प्रतिमाओं का पालन करते हुए और मुनियों की सेवा में तत्पर रहने का जो परिणाम है, उल्लास है, ये अपार श्रद्धा और पुण्य भावना का प्रतीक है। वरना आराम के सब साधन हों,
और व्यक्त व्यक्ति नंगे पांव मुनियों के पीछे दौड़ता फिरे, ये कोई ना कोई विशिष्ट पुण्यानुबंधी पुण्य है कि व्यक्ति को सब सुविधाएं हैं उपलब्ध हों और फिर भी वह निरालसता पूर्वक, आप भी तो निरालसी हैं, विहार में शामिल होते। अब उस दिन चलते गए, हमने मना किया तो भी फिर पाँव में घुस गया कांच, हमने मना किया इधर आ जाओ तो भी पक्का होना पक्का होना, पक्का का 2 कदम और चले तो कांच घुस गया तो फिर तो गाड़ी में बैठना पड़ा। काज इसलिए घुसा कि आपने कहा था इधर आ जाओ, कांच है, फिर भी मैंने कहा कुछ नहीं महाराज जी, आपकी आज्ञा नहीं मानी, उसका दंड मिला मुझे। तो आपका भी निरालसी जीवन है। और ख़ास बात तो ये है कि अपने जीवन में इतना संघर्ष कर लेना चाहिए कि बच्चों को किसी और का उदाहरण ना खोजना पड़े। तो इस तरह का जीवन भी आपका है। एक दिन घर पर आहार हुआ तो ये अपने पिताजी की तरफ इशारा करके बोले महाराज जी ज़िंदगी में इतने संघर्ष किए हैं कि ये संघर्ष करने की, उद्योग करने की प्रेरणा हमको इनसे मिली। तो प्रत्येक पिता को, प्रत्येक माँ को इस तरह से होना चाहिए, धर्म के क्षेत्र में भी और कर्म के क्षेत्र में भी, कि उनकी संतति को किसी औरों के उदाहरण सुनने की जरूरत न पड़े। एक प्रश्न में सब खत्म। अब अवधि ज्ञान मुनि महाराज होते तो बताते कि ये आपको सुशीला क्यों मिली। तो हाँ, तो जिसको कुछ आता ही नहीं हो, उसको कुछ नहीं आता है उसको शंका क्या होगी? तो कुछ आता ही नहीं है, जिसको आता है उसको होती है शंका, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है तो शंका कैसे हमारा श्री मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। हमारा श्री भी एक शंका है कि अभी रसोई में और जहाँ मणि महाराज का आहार होता है वहाँ चंदवा लगाने की प्रथा है। वो पहले सब लगाते थे, सारी प्रथा सही थी, सारा सब पूरा। मैंने धर्म सारजी महाराज के टाइम भी और ज्ञान सारजी महाराज के टाइम भी हमारे घर में चौका लगता था, हम देखते थे। पर बाद में आचार्य विद्यासागर जी के टाइम में उसमें उस प्रथा को ये कह के कि भाई उस समय कच्चे मकान हुआ करते थे, ऊपर छपरा हुआ करता था, ऊपर घास फूस होता था, कोई जीव के आगे गिर सकता था, कोई भी, इसलिए चंदवा लगाने की प्रथा थी। और यही सेम बात आचार्य वर्धमान सर जी को ये चंदवा लगाते थे। तो मैंने उनको ये कहा, यही बात कि महाराज श्री ये प्रथा तो उसमें इस वजह से थी, हर एक के पीछे कोई कारण है। अब आजकल पक्के आरसीसी के मकान है, फॉल सीलिंग है, वो फॉल सीलिंग हो रखी है तो पर्दा ऑटोमेटिक लगा हुआ है चंदवा ऊपर पूरा सारा। तो फिर अभी और उसके नया चंदवा लगाने की कहाँ जरूरत है? अभी तो कच्चे मकान है नहीं। तो इसके बारे में आप तो उन्होंने भी उसके बाद चंदवा लगाना बंद कर दिया। अब महाराज जी आपसे निवेदन है आप इसके बारे में, हमें कोई दिक्कत नहीं लगाने में, हमें कोई चंदवा लगाने में कोई हमारी मनाही नहीं है, हमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पर इसके पीछे आप, क्योंकि सब जगह जाते हो आप, सब जगह बड़े शहरों में, छोटे छोटे में बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, व्यवस्था नहीं बनती, इसकी जरूरत है या नहीं, इसका आप एक बार पुनर्विचार महाराज जी। नमस्ते। वर्तमान की समस्या है, लेकिन एक बात ये भी तो है कि घास फूस की झोपड़ी वगैरह थी इसलिए चंदुबा लगता था। ये तो बात सही है, अक्सर कर घर ऐसे होते थे, कच्चे होते थे। कच्चे मकान में, तीनों भाई कच्चे मकान में पैदा हुए और पूरे 12 साल में कच्चे मकान में रहे, 5 तक पढ़ाई की, वो भी कच्चे मकान में वही रखे पढ़ाई। और कच्चे मालूम है, जानते हैं कच्चे मकान कैसे होते हैं। तो कच्चे मकान में चंदोबा लगता था, ये तो बात सही है। वो इसलिए आवश्यक था कि कोई जीव जंतु, कोई कीड़े मकोड़े, कोई छिपकली वगैरह न गिर जाए। लेकिन ये चंदोबा जो है ना, एक तरह का सम्मान का भी प्रतीक है। जहाँ राजा विराजेंगे, राजा के ऊपर भी चंदोबा होना चाहिए। जहाँ भगवान विराजेंगे वहाँ भगवान के ऊपर चंदोबा होना चाहिए। जहाँ मुनिराज चर्या करेंगे वहाँ चंदोबा उस सम्मान का भी प्रतीक है। शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि हो। और फिर जहाँ रसोई बन रही है वहाँ इसलिए ज़रूरी है जो ये कि वहाँ कोई कच्चा बच्चा गिर पड़े या छिपकली
सीलन पर से तो और जल्दी गिर पड़ती है छिपकली। जो चिपकी चीज़ होती है ना, जैसे चिकनी चीज़, अगर यहाँ से दौड़ती आए और वो तो और जल्दी गिर पड़े, और कुछ लकड़ी वगैरह हो तो थोड़ा देर में गिरे। तो एक तो समझें इसको, ऐसे लगाने की तरफ से पहले समझें अपन कि लगाना क्यों ज़रूरी है, ना लगाने की तरफ से समझ लेंगे। तो लगाना इसलिए ज़रूरी है कि एक सबसे बड़ा उस सम्मान का प्रतीक है। तीर्थंकर भगवान है जनालय या वेदी के ऊपर अभी भी, और आजकल तो एक अच्छा सिस्टम अपना लिया कि चांदी का चंदोबा बना के लगाते हैं। तो एक बड़े सम्मान का प्रतीक है कि आज हमारे घर में 3 लोग के अधिपति या मुनिराज पधारेंगे। तो दूसरा कारण रहा उसका ये, क्योंकि उस जमाने में भी राजा श्रेयांश सोम के यहाँ जब आहार हुआ तो उनका घर भी तो पक्का था, लेकिन वहाँ ऑलरेडी चंदोबा है, हुआ करता था। जहाँ आहार करना है, आहार बनना है, जहाँ पानी रखा जाना है, जहाँ पीसा जाना है, तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ सुरक्षा की दृष्टि है, कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ सम्मान की दृष्टि है। चंदोबा लगाना ठीक है। अब नहीं लगाने की बात देखें तो दिल्ली से निकले और खेकड़ा में प्रतिष्ठा थी, वहाँ प्रतिष्ठा में एक घर में जाना हमारा हुआ तो उन्हें चंदोबा लगा रखा था। वो अच्छी सीमेंट की परफेक्ट पुट्टी वाली वो बनी हुई थी, क्या बोलते हैं, परफेक्ट फिनिशिंग वाली। हाँ, तो अब फिर उसके बाद भी उनने चंदोबा लगाने की अब लगा रखा था। अब ये देखिए इसमें समस्या, चंदोबा लगा था लेकिन चंदोबा और पुट्टी के बीच में इतने सारे जीव, मच्छर मक्खियाँ फंसी हुई थी जाले लग करके, कि वो पक्की छत है, पक्का चंदोबा है, लेकिन उसके बीच में इतने जाले लग गए और इतनी मक्खियाँ फंस गई कि हमको उस चौकी से बाहर निकलना पड़े। निकल गए, एक मक्खी मरी हो तो निकल जाएंगे, अशुद्धि हो गई है फिर यहाँ। तो अब इस टाइप की बेवकूफ़ी का चंदोबा किस काम का। इससे अच्छा तो खाली छत थी, झाड़ू लगा देते, साफ दिखता। तो अगर चंदोबा भी लगाना है तो उसकी भी सावधानी होती है कि हर 7वें 10वें रोज चंदोबा साफ हो, उसके ऊपर साफ हो, सफाई हो। और सही बात ये, छत और चंदोबा के बिल्कुल से चारों तरफ से तो खुला होता ही है, रास्ता जाने का होता ही है, तो मच्छर मक्खी अंदर घुस गई तो उसको जगह मिल गई बैठने की, चलने की, वहीं रुक गई हो, उसके लिए तो और अपन ने सुविधा कर दी। असुविधा होगी, उनके लिए सुविधा होगी, मच्छर मक्खी के लिए मछलियों ने जाले बना लिए। तो इस टाइप से देखें तो चंदोबे का कोई अर्थ नहीं है, उल्टा लगाया तो था अच्छे के लिए, हो गया बुरा। तो चंदोबे के साथ करना चाहिए। और अगर जैसे हम पूजनीय जिनेंद्र भगवान के ऊपर चंदोबा वगैरह वगैरह लगाते हैं, ऐसे मुनिराजों के आगमन स्थान वगैरह पर लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। और कहीं व्यवस्था बिल्कुल नहीं बैठती है, कील नहीं लगाई जा सकती है, तो भी उसको निभा लेते हैं। फिर आकाश चंदोबा वाली बात भी आती है। कभी ऐसा होता है कि अंदर चंदोबा नहीं है तो हम तो आंगन में जाके यहाँ आहार कर, छत पर चले जाओ, उस पर आकाश चंदोबा में भी। और बाकी लकीर के फकीर बनने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम चंदोबा नहीं होगा तो हम निकल जाते हैं, लेकिन उसमें हमारा एक मकसद ये रहता है कि इसको शिक्षा भी मिलेगी और किसी दूसरे का फायदा भी होगा। क्योंकि वहाँ जहाँ संघ रहता वहाँ तो 30-30 35-35 चौकी रहते, तो एक तो चलो इनके पाँव पड़ गए, ये तो फ्री हो गए, आहार नहीं हुआ, कोई बहाना मिल गया, दूसरे को फायदा मिल जाएगा। और कभी आवश्यकता हो तो लकीर के फकीर नहीं बनना चाहिए, बाकी जो रीति नीति है उनको निभाना भी चाहिए।